हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूजी थर्ड सेम 2020 में आए हुए क्वेश्चन को। ये कोर 5 है। मैंने कोर 5 का एक और क्वेश्चन पहले ही अपलोड कर रखा है, प्रीवियस ईयर 2018 का। आप लोग उसे भी देख लें, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वो मेंशन्ड है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोर 5 को, जो कि 2020 रिसेंट एग्ज़ाम है। इसके बाद फिर जो न्यू बैच है उनका एग्ज़ाम होगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, पहले भी बता चुके हैं आप लोगों का क्वेश्चन पैटर्न। हु वॉज मार्को पोलो? मार्को पोलो कौन था? तो मार्को पोलो वेनिस का एक व्यापारी था। वो वेनिस का निवासी था जो व्यापार के लिए भारत आया था, और भी बहुत सारी जगहों पर भी गया था। लेकिन 1 मार्क्स का आंसर है, तो आप लोग जस्ट इतना भी लिखिए कि मार्को पोलो एक वेनिस व्यापारी था जो व्यापार के लिए भारत आया था। नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन है, हु वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट वॉर ऑफ तराइन? तराइन का पहला जो युद्ध हुआ था उसमें कौन हारा था? तो इसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और पृथ्वी राज चौहान जो है उसकी विजय हुई थी। अब सी नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, विच मंगोल लीडर इन्वेड इंडिया इन द रेन ऑफ इल्तुतमिश? इल्तुतमिश के शासनकाल में कौन सा मंगोल आक्रमणकारी ने आक्रमण किया या उसके आक्रमण का खतरा बना? तो चंगेज खा। वो मकबरनी का पीछा करता हुआ आया था सिंध तक इल्तुतमिश के काल में, चंगेज खां। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, हु बिल्ट अलाई दरवाज़ा? अलाई दरवाज़ा की रचना या अलाई दरवाज़ा की स्थापना किसने कराई? तो अलाउद्दीन खिलजी। ई नंबर क्वेश्चन है, द ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल ऑफ फिरोज शाह तुगलक वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज? ये किस लैंग्वेज में लिखा गया? तो ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया, दैट इज़ फारसी भाषा में लिखा गया है। एफ नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट बंगाल सुल्तान हु वॉज ओनली हिंदू राजा? हिंदू राजा इन बंगाल बोला है तो राजा गणेशा बोलकर एक शासक थे इलियास शाही वंश के समय में। यहाँ पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है, इसलिए उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम लोग राजा गणेश को या राजा गणेशा उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग सल्तनत काल को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सल्तनत काल में वही एक अकेला था जो कि हिंदू शासक था, ओनली हिंदू राजा था, राजा गणेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, जी नंबर क्वेश्चन, विच भक्तिवादी सेंट स्प्रेड हिज रिलीजियस टीचिंग्स इन द रेन ऑफ बंगाल सुल्तान हुसैन शाह? हुसैन शाह के शासनकाल में बंगाल में किस संत ने या फिर किस भक्तिवादी संत ने अपने विचारों का, अपने धार्मिक विचारों का प्रचार प्रसार किया था? तो चैतन्य महाप्रभु ने। इलियास शाही वंश के शासक हुसैन शाह के काल में ये वैष्णव संत थे, चैतन्य महाप्रभु इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एज नंबर क्वेश्चन पे। एज नंबर क्वेश्चन है, हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर? विजयनगर एम्पायर का ग्रेटेस्ट रूलर कौन था? तो कृष्णदेव राय। आई नंबर क्वेश्चन, हु वॉज नोन एज बरीद इन द दिल्ली सल्तनत? बरीद जो होते थे वो गुप्तचर विभाग के अधिकारी होते थे। इनका काम होता था न्यूज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, तो आप लिख सकते हैं गुप्तचर थे, बरीद गुप्तचर थे। नेक्स्ट, राइट डाउन द नेम ऑफ 2 फेमस सूफी सिलसिला इन इंडिया। 2 फेमस सूफी सिलसिला का नाम लिखना है, सूफी का नाम नहीं लिखना है, सूफी सिलसिला। तो बहुत सारे थे जो संप्रदाय थे, जैसे चिश्ती संप्रदाय था, चिश्ती सिलसिला था, इसके बाद नक्शबंदिया सिलसिला था, कादिरी सिलसिला था। तो कोई भी 2 लिख दीजिए, चिश्ती सिलसिला और नक्शबंदिया सिलसिला। कादिरी सिलसिला भी अगर लिखना चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं, और दूसरे भी सिलसिले थे उनमें से भी अगर आप कोई 2 नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, वाई द पीरियड बिटवीन 1206 टू 1526 इज़ नोन एज टर्को अफगान एज? ये तुर्क अफगान काल के नाम से क्यों जाना जाता है? ये इसलिए इस काल को तुर्क अफगान काल कहा जाता है। ये जो 1206 से 1526 का जो टाइम पीरियड है, ये दिल्ली सल्तनत का काल है, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इब्राहिम लोदी तक। तो इस समय जो मुख्यतः शासक हुए वो शासक तुर्क थे, और अगर हम लोग लोदियों की बात करें तो वो लोग अफगान थे। बीच में और भी कुछ अफगान शासक थे, तो इसलिए इस समय काल को तुर्क अफगान शासन काल कहा गया है, क्योंकि यह इस समय के शासक मुख्यतः तुर्क और अफगानी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बी हु स्टार्टेड
टू बिल्ड कुतुब मीनार एंड हु कंप्लीटेड इट? किसने शुरू किया और किसने इसे कंप्लीट किया? तो शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसे कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने। इन हुज नेम द मीनार नेम्ड कुतुब मीनार? ये जो कुतुब मीनार है वो किसके नाम पर रखा गया है या किसके याद में बनाया गया है? अगर ये भी क्वेश्चन रहे तो सेम आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये एक सूफी संत थे, उन्हीं के नाम पर बनाया गया था, उन्हीं के याद में बनाया गया था। हु वर नव मुसलमान या नवीन मुसलमान कौन थे? तो जलालुद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का आक्रमण हुआ था, तो मंगोलों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी और मंगोलों ने जलालुद्दीन खिलजी ने इन मंगोलों को जिसने उसकी अधीनता स्वीकार की थी और इस्लाम को भी स्वीकार कर लिया था, तो कुछ क्षेत्र दिया था वहाँ पर बसने के लिए और इन्हें बसाया था। इन्हें ही नव मुसलमान कहा गया है। डी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। विच स्टेप वॉज टेकन बाई अलाउद्दीन खिलजी टू स्टॉप द करप्शन इन द मिलिट्री डिपार्टमेंट? मिलिट्री डिपार्टमेंट में यानी सैन्य विभाग जो था उसमें जो कुरीतियाँ थी या फिर उसमें जो भ्रष्टाचार था, करप्शन था, उसे बंद करने के लिए, कम करने के लिए उसने कौन से कदम उठाए? तो उसने सबसे पहला कदम उठाया कि उसने सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया, घोड़ों को दागना शुरू किया, दाग प्रणाली के नाम से हम जिसे जानते हैं, दाग प्रणाली के नाम से हम जिसे जानते हैं। और उसके बाद उसने साथ में सेना का केंद्रीकरण भी किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन हुज कोर्ट अमीर खुसरो वॉज लिव्ड? राइट डाउन द नेम ऑफ वन ऑफ हिज बुक। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था और उसके द्वारा रचित एक पुस्तक का नाम लिखना है। तो अमीर खुसरो लगभग 7 से 8 सुल्तानों के दरबार में रह चुका था, तो आप किसी भी एक का नाम लिख दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के वक्त वो ज़्यादा टाइम रहा है, तो अलाउद्दीन खिलजी लिख दीजिए और उसके द्वारा लिखित पुस्तक खजाइनुल फुतूह है, आशिका है उसने लिखा है, तुगलक नामा उसने लिखा है, तो कोई भी एक पुस्तक का आप नाम लिख दीजिए। हु स्टेब्लिश्ड अमीर ए कोही? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर ए कोही जो है ये इस विभाग की स्थापना किसने की थी और क्यों की थी? तो अमीर ए कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी और ये कृषि विभाग से संबंधित है। वाई? तो कृषि के उन्नति के लिए, कृषि के विस्तार के लिए उसने इस विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट, नरेट द इरिगेशन सिस्टम इन रेन ऑफ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के काल में इरिगेशन सिस्टम के बारे में लिखना है। चूँकि इसका आंसर तो बहुत बड़ा है लेकिन ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में है, तो जस्ट आप इतना लिख दीजिए कि फिरोज शाह तुगलक ने अनेक नहरों का निर्माण करवाया था। बहुत सारे नहर थे जिसमें से 7-8 प्रमुख नहर थे और इन नहरों से सिंचाई की जाती थी। और साथ में एक पॉइंट ये भी ऐड करिए कि वो सिंचाई के लिए सिंचाई कर लिया करता था। इन नहरों से जो सिंचाई किया करते थे कृषक, उनसे एक्स्ट्रा सिंचाई कर लिया जाता था। नेक्स्ट, हु वर द ऑथर्स ऑफ चैतन्य भागवत एंड चैतन्य चरितामृत? चैतन्य भागवत के लेखक कौन है? तो वृंदावन दास ठाकुर। ये चैतन्य महाप्रभु की जीवनी है जो वृंदावन दास ठाकुर द्वारा लिखी गई है। और चैतन्य चरितामृत जो है ये लिखा गया है आपका कृष्णदेव कविराज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एंड ऑफ द 15th century आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ बहमनी किंगडम विच रीजनल स्टेट्स वर स्टैब्लिश्ड? कौन से रीजनल स्टेट स्टैब्लिश्ड हुए? बहुत सारे स्टेट थे जैसे बरार, बिदर, अहमदनगर, ये सारे स्टेट थे जो उस समय अस्तित्व में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन इटालियन एंड अ पोर्टुगीज ट्रेवलर हु विजिटेड द विजयनगर एम्पायर। एक इटालियन यानी एक इटली से आने वाला और एक पुर्तगाल से आने वाला ट्रैवलर का नाम लिखना है। तो इटली से आया था निकोली कोंटी और जो पुर्तगाल से आया था, पुर्तगाल से बहुत सारे आए थे, डोमिंगो पायस लिख दीजिए, कृष्णदेवराय के काल में ये आया था। तो एक लिख दीजिए निकोली कोंटी और एक डोमिंगो पायस। अब हम लोग आ जाते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। डिस्कस द सेकंड बैटल ऑफ तराइन इन इंडियन हिस्ट्री। तराइन के द्वितीय युद्ध का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है उसका आपको यहाँ पे विवेचना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी नंबर, व्हाट पॉलिसीज बलबन टुक टू इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ मोनार्की। राजतंत्र या राजत्व को
उसने उसके दर्जे को बढ़ाने के लिए या राजा के पद को या राजतंत्र को और ऊंचा करने के लिए उसने क्या क्या किया था। तो बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत है, यहाँ पर वही आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट, नरेट द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के काल में हमें क्या लिखना है, रेवेन्यू सिस्टम। उसने किस तरह, उसके काल में कर प्रणाली के विषय में लिखना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 से 2 पैरा में लिखना है। नेक्स्ट, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ हुसैन शाही रूल इन बंगाल। हुसैन शाही का जो शासन था बंगाल में, उसका क्या महत्व था, उसको लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट नरेशन फॉरेन ट्रैवलर गेव अबाउट विजयनगर सोसाइटी एंड इकॉनमी। विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में लिखना है, लेकिन किसके कंटेक्स्ट में, जो विदेशी ट्रैवलर आए थे उन्होंने जो लिखा है या उन्होंने जो बताया है विजयनगर के सोसाइटी और इकॉनमी के बारे में, वो लिखना है। F नंबर क्वेश्चन है, नरेट द आउटकम ऑफ भक्तिवादी मूवमेंट। भक्तिवादी मूवमेंट का रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, उसका प्रभाव क्या पड़ा समाज पर, वो लिखना है। अब हम लोग आ जाते हैं 10 नंबर वाले क्वेश्चन पे। एनीवन करना होता है ये। एनालाइज द मोटिव्स एंड आउटकम ऑफ अलाउद्दीन खिलजीज मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी। अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण प्रणाली था उसके बारे में हमें लिखना है। उसके उद्देश्य क्या थे और उसके क्या रिजल्ट आए, उसके क्या आउटकम्स आए, वो लिखना है। तो ये डिटेल में लिखना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिटेल इन द सेंस कि आप 4-5 पेज नहीं भर देना है, अच्छे से टू दी पॉइंट लिखना है। मेन जो पॉइंट है उसमें ही आप लोगों को मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट, डिस्कस डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट थे, उसने जो जो काम किया था, जैसे उसने राजधानी परिवर्तन किया था, उसने करेंसी में कुछ चेंजेस लाए थे, फिर से उसका जो कराची अभियान है वो, और लगभग कृषि के क्षेत्र में दोआब की कर वृद्धि जो उसने की थी, और किस तरह से ये फेल किया और किस तरह से ये साम्राज्य को नुकसान पहुंचाया, ये ओवरऑल पूरा आपको विश्लेषण करना होगा। नेक्स्ट, सी नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ पेन पिक्चर ऑफ विजयनगर एज डिपिक्टेड बाय द फॉरेन ट्रैवलर्स। फॉरेन ट्रैवलर्स के द्वारा जिस तरह से विजयनगर का वर्णन किया गया है, यहाँ पर पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक टर्म यूज़ नहीं किया गया है, ओवरऑल सब कुछ लिखना है। सोशल, समाज और आर्थिक स्थिति के अलावे भी जरा जो उसने राजाओं, राजमहलों के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में भी जो वर्णन किया है, यहाँ के लोगों के साधारण जीवन के बारे में जो वर्णन किया है विदेशियों ने, उसके बारे में भी लिखना है। तो ओवरऑल ये पेपर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग फिर से नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, और जितना से जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके इन क्वेश्चन से, और आप लोगों को थोड़ा भी हेल्प होता है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और जो भी दिक्कत है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या पूछें, जैसे रिक्वेस्ट है या कुछ जिस टॉपिक पे आपको चाहिए लेक्चर, वो तो उस तरह से मुझे भी थोड़ा क्लियर होता है, और एक स्टूडेंट का फीडबैक मिलने पर भी मुझे समझ में आता है कि आप लोगों को क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं और क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।